A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को मैंने न्यू सीरीज लॉन्च की है जो कि है हमारे SOF ओलंपियाड से रिलेटेड। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपका और चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि SOF क्या है, वो कितने तरह के ओलंपियाड कराते हैं, उनका पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें उस पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आज के पार्ट में मैं बात करूंगी सिलेबस से रिलेटेड कि कैसा सिलेबस आएगा। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि मैं सिर्फ यहाँ पे साइंस ओलंपियाड की बात कर रही हूँ, इसके अलावा 6 ओलंपियाड्स और होते हैं, तो उनके बारे में भी मैंने उसमें बताया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। इसमें मैं साइंस ओलंपियाड के बारे में बात कर रही हूँ और इस सीरीज़ में मैं साइंस ओलंपियाड की ही प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर द क्लासेस 6 to 8। अगर हायर क्लासेस में से भी कोई है जो हमें देख रहा है और चाहता है कि इसकी प्रिपरेशन कराई जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उनके लिए भी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाने की। तो आज जो मैं बात करूँगी इस चैप्टर के बारे में, इस पार्ट में, वो ऑल अबाउट सिलेबस होगा। सिलेबस पैटर्न क्या होगा, क्या क्या आ रहा है, 6, 7, 8 का डिटेल सिलेबस होगा और इसके साथ साथ हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये भी हम इस सिलेबस में इस पार्ट में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से दिन, ये डेट क्या उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है, डेट क्या SOF ने बताई है। तो SOF ने जो है वो हमें 3 डेट्स दी हैं और आपके स्कूल पे डिपेंड करेगा वो इन 3 डेट्स में से किस डेट पे लेवल फर्स्ट का एग्जामिनेशन कराते हैं। लेवल सेकंड की अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, वो जब लेवल फर्स्ट हो जाएगा उसके बाद अनाउंस होगी। और वो 3 डेट है 17 अक्टूबर, 21 नवंबर एंड 5 दिसंबर ऑफ 2023। 2023 में 3 डेट्स दी गई हैं जो कि है 17 अक्टूबर, 21 नवंबर और 5 दिसंबर। इन तीनों डेट में से ये आपके टोटली स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी डेट चूज़ कर रहा है फॉर द एग्जामिनेशन। क्योंकि मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया था कि ये जो एग्जामिनेशन होगा ये स्कूल पे ही होगा, आपका स्कूल ही कंडक्ट कराएगा और स्कूल आवर्स में ही होगा। तो स्कूल्स जो है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या फिर उनके अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कि कब उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या कब उनका फ्री टाइम है, इसके अकॉर्डिंग जो उनको मोस्ट सूटेड डेट होगी वो सिलेक्ट करेंगे और वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन वो डेट जो है वो इन तीनों में से ही कोई होगी, 17 अक्टूबर, 21 नवंबर एंड 5 दिसंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि जो हमारा 1st to 12th का जो एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न क्या होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उनके मार्क्स क्या होंगे और इनके बारे में पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड इमेज यहाँ आपको साइड में दिख जाएगी, जो मैं बोल रही हूँ वो इमेज भी आपको साथ में दिख जाएगी, आप चाहिए तो देख सकते हैं, इमेज से वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 1st to 4th का जो आपका फर्स्ट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स का फर्स्ट सारे क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स कितना होगा, 5 मार्क्स होगा। साइंस के क्लास 1st to 4th के 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 1 होंगे और टोटल मार्क्स 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है अचीवर सेक्शन के, इसके 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच एंड 10 मार्क्स टोटल, यानी आपका ग्रैंड टोटल 40 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा 35। सो फॉर द ग्रेड 1st to 4th 35 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 5th to 10th। 5th to 10th में क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 1 ईच एंड टोटल मार्क्स 10। नेक्स्ट इज 35 होंगे आपके साइंस सेक्शन के, 1 मार्क्स ईच एंड 35 टोटल। लास्ट है आपका अचीवर सेक्शन, इसके होंगे 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच एंड 15 टोटल एंड टोटल 60 मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50। नाउ कम्स टू नेक्स्ट 11th एंड 12th। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके होंगे 25 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच, 25 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच एंड टोटल मार्क्स इज 25। अचीवर सेक्शन के होंगे 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच एंड 15 टोटल। लास्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, उनमें से जो भी आपने चूज किया है उसके 20 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चन ईच, 1 मार्क्स ईच एंड 20 मार्क्स टोटल, यानी टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा 60 मार्क्स का एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं कंप्लीट डिटेल सिलेबस। और ये डिटेल सिलेबस की जो मैं बात कर रही हूँ ये केवल क्लास 6, 7 और 8 का डिटेल सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस चैनल पे जो अभी मैंने सीरीज़ लॉन्च की है वो केवल 6, 7 और 8 के लिए है, 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे जो मैं डिटेल सिलेबस की बात करूँगी वो केवल 6, 7, 8 का होगा। और इसके साथ साथ ये जो डिटेल सिलेबस है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मिल जाएगा और साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आपको जहाँ पे भी देखना हो ये सिलेबस आपको रिटर्न में इजीली अवेलेबल होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली उसे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लास 6। सो क्लास 6 सिलेबस है, सेक्शन फर्स्ट आपका होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ये बहुत रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी आएगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका साइंस सेक्शन। इसमें आपका आएगा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, फन विद मैग्नेट्स, आवर इन्वायरमेंट, वाटर एयर अराउंड अस, गार्बेज इन गार्बेज आउट, sorting and separation of material, changes around us, the world of living, characteristics of living beings, parts of plants, body movement in animals and adaptation, food and its components, fiber to fabric। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका सेक्शन 3 है इसका भी सिलेबस सेम है, बस इसमें अंतर क्या होगा, क्योंकि ये अचीवर सेक्शन है इसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो इसी से हायर लेवल थिंकिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे, यानी वो बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सिलेबस आपका 3rd का भी सेम होगा, पार्ट जो हमारा सेक्शन 3rd है उसका सिलेबस यही सेम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 7 की। क्लास 7 में आपका अगेन सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। क्लास 7 में जो साइंस का है उसका क्या होगा, हीट, मोशन एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, लाइट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्शन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, fiber to fabric, nutrition in plants and animals, respiration in organism, transportation in plants and animals, reproduction in plants, natural resources and their conservation, soil water a precious resource, forest our lifeline, waste water story। ये है आपका क्लास 7 का। अगेन सेक्शन जो 3rd होगा उसका भी ये सेम सिलेबस होगा, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल होगा। क्लास 8 की बात करते हैं, सेक्शन फर्स्ट अगेन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सेकेंड में आपका आ जाएगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्शन इन फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल रिप्रोडक्शन एंड इंडोक्राइन सिस्टम, force and pressure, friction, sound, chemical effects of electric current, some natural phenomena, light, stars and the solar system, pollution of air and water. This is the syllabus of class 8। इसमें अगेन जो 3rd पार्ट होगा वो आपका सेम सिलेबस विद हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो ये था पूरा डिटेल जो सिलेबस था हमारा कि कैसे क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इससे कम नहीं पढ़ना। इसके लिए ये सिलेबस की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जो हमारा पैटर्न होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। जो लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहा होगा, उसमें क्या है 60% जो है आपका करंट क्लास से आएगा। लेट सपोज आप क्लास 7th में है तो 60% आपका क्लास 7th की जो आपकी बुक है NCERT साइंस सीरीज़, जो नॉट सीरीज़ क्योंकि मैं सीरीज़ चला रही हूँ, तो नॉट सीरीज़ NCERT की जो आपकी बुक है उससे आएगा 60% ऑफ द सिलेबस और 40% आपका आएगा प्रीवियस क्लास से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 7th में पढ़ रहे हो तो 60% आपके अभी करंट सिलेबस का आएगा और 40% आएगा आपके क्लास 6 का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि आपको 60% अपनी बुक से क्वेश्चंस आएंगे, 60% जो टोटल एग्जाम का होगा, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे उनमें से 60% आपके सिलेबस के होंगे और जो 40% है वो आपके प्रीवियस क्लास के होंगे। यानी अगर आप 7th में हैं तो 7th का और 60% और 6 का 40%। ठीक, और लेवल सेकंड में जो होगा उसमें सिर्फ आपका करंट क्लास आएगा, यानी उसमें प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अचीवर सेक्शन जो होगा, यानी जो हमारे पार्ट फर्स्ट का अचीवर सेक्शन होगा, लेवल फर्स्ट का जो अचीवर सेक्शन होगा
उसमें भी सिर्फ आपका करंट क्लास के क्वेश्चंस ही आएंगे, यानी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस है, जो हाई ऑर्डर लेवल है हमारा, उसमें हमें केवल अपने करंट क्लास को ही कवर करना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आई होप आपको सिलेबस के बारे में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको है प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो लॉन्च होने के 1 घंटे के अंदर 1 से 2 घंटे तक मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद भी आपको थोड़ा टाइम हो सकता है, मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए तैयारी का, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें बिना अपनी स्टडीज़ को इफ़ेक्ट किए हुए। क्योंकि ये जो ओलंपियाड लोग बच्चे कर रहे हैं वो सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं। सो स्कूल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, अपनी स्कूल स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है, अपने स्कूल सिलेबस पे भी ध्यान देना है। उनके पास ऑलरेडी ओवरबर्डन होता है। सो हमें उसके साथ साथ ये ओलंपियाड भी मैनेज करना है। सो हमें क्या करना है, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट इज़ नो द सिलेबस। सिलेबस जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिलेबस नहीं जानेंगे और सीधे पढ़ाई में उतर जाएंगे कि हाँ हमें साइंस पढ़ना है, तो साइंस जो है वो इतना ब्रॉड है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो हर चीज़ में मास्टर होगा। हो सकता है मुझे बायो बहुत अच्छे से आती हो, पर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सिलेबस पता हो, जिससे हम रिक्वायर्ड टाइम में, जितना हमें टाइम मिला है उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उस सिलेबस के थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकें। हमें सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको सिलेबस बहुत क्लियरली, उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्रिस्प स्टडी हमें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। क्योंकि ये कंपटीशन मैंने आपको भी बताया, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो देखा होगा और ये वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा ये बहुत ही हाई लेवल एग्जाम है। ये एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है अगर आप और एग्जाम से कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं भले ही आपके क्लास 6, 7, 8 की सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो इसका पैटर्न है, जो इसका सेटअप है, वो बहुत ही हाई लेवल है। ये जो एग्ज़ाम है ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और क्योंकि पूरा इंडिया जो होगा वो इसमें कॉम्पिटिशन कर रहा होगा, ऑल ओवर इंडिया से लोग इसमें आ रहे होंगे, स्मार्ट स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो उसकी वजह से ये कंपटीशन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अगर इसमें हमें रैंक लानी है, या अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा हाई रैंक लाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, नॉट हाई रैंक, अगर हम अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, इससे कुछ गेन करना चाहते हैं इस ओलंपियाड के थ्रू, तो हमें जो है बहुत ही जल्दी इसके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में आते ही, जैसे उनका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है, वो इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देते हैं साथ ही साथ। लेकिन क्योंकि हमें थोड़ी सी देर हो गई है, पर कोई बात नहीं, हम मिलके कर ही लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। नेक्स्ट है हमारा स्टडी टू मेक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। हमें कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर रखना है, एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है। क्योंकि ये जो प्लॉटिंग होती है इन क्वेश्चंस की, जो हमारे ओलंपियाड में प्लॉटिंग होती है, उसमें कई बार क्या होता है कि 2 से 3 कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन मिला के इनकी प्लॉटिंग की जाती है, इन क्वेश्चंस की प्लॉटिंग की जाती है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आप कंसेप्ट ही नहीं जानते होगे, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। आप कभी, जो हमारा स्कूल सिलेबस होता है उसमें क्या होता है, अगर आपने रट भी लिया, अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी पता है, आपने क्वेश्चंस रट लिए, आपने क्वेश्चन लर्न कर लिए और आपका काम हो जाता है, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन इस ओलंपियाड में क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्ट बेस होते हैं, उनकी जो प्लॉटिंग होती है वो 2-3 कंसेप्ट को कंबाइन करके प्लॉटिंग की जाती है क्वेश्चंस की। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे सिलेबस के हर एक कंसेप्ट का बहुत अच्छा नॉलेज हो, वो एकदम हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो। तो कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दीजिए। कंसेप्ट को जितना आप क्लियर कर सकते हो, जितनी चीज़ें आप क्वेश्चंस उसमें निकाल सकते हो, उसको कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा स्टडी टू मेक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी उनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करूँगी, वो किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईजिली कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है हमारा
सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे या आप SOF की वेबसाइट पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूँगी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ले आ सकूँ। जब मैं लाऊंगी तो उसमें डेट और वो डालने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कितने क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले आ पाती हूँ। इसके अलावा अगर आप और चाहते हैं तो आप उनके SOF की वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के क्या बेनिफिट है। एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनके प्लॉटिंग ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यानी इनकी थिंकिंग क्या है, ये किस कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा वर्ड चेंज करके क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। तो रिपीट क्वेश्चन होने की वजह से अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो क्वेश्चंस आपको पहले से आते होंगे और वो आप बहुत ही ईजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पैटर्न उसका क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा कि उनकी प्लॉटिंग क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, SOF वालों का माइंडसेट क्या है, उनकी क्वेश्चन प्लॉटिंग करने का आइडिया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल मेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो जिस ओलंपियाड में ये जो बच्चे स्टूडेंट होंगे वो सारे स्कूल स्टूडेंट हैं, तो उनको अपनी स्टडी भी मैनेज करनी है, उनको अपनी स्टडी पे भी इफेक्ट नहीं होने देना है, और साथ ही साथ उन्हें इस ओलंपियाड के लिए भी प्रैक्टिस करनी है जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी टफ है। तो इस ओलंपियाड के लिए भी हमें बहुत ही लग के, बहुत ही मेहनत के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हम इससे कुछ बेनिफिट चाहते हैं। तो टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, अपने स्कूल का काम करना है, होमवर्क वगैरह करना है, साथ ही साथ इस ओलंपियाड की प्रैक्टिस करनी है। और क्योंकि हमारा माइंड ओवर ना थक जाए, ओवर थिंकिंग ना करने लगे, इसके लिए हमें अपने खेल कूद के लिए भी टाइम निकालना है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपनी पढ़ाई के बाद 1 से 1.5 घंटा पर डे इस पे निकालते हैं, इस ओलंपियाड के लिए निकालते हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए इनफ होगा। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो फिर वो आपकी बॉडी को थका देगा, आपको जो आपका सिलेबस है, जो आपका स्कूल है, उसको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो आई विल सजेस्ट 1 to 1.5 आवर इज़ इनफ पर डे आपको देना है। रेगुलर पढ़ाई करनी है, MCQ सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा इज इनफ फॉर दिस। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द ओलंपियाड, कि किस तरह का पैटर्न है, क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस पैटर्न को समझने के लिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। MCQ फॉर्मेट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उन पे रायल कीजिए, उन पे डिपेंड रहिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और इससे आपका क्या होगा, आपकी थिंकिंग इंक्रीज होगी। आपको आइडिया होगा कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज किया जाता है, कैसे सेम टाइप के क्वेश्चंस देके कंफ्यूज किया जाता है, कैसे नॉट और राइट में कंफ्यूज किया जाता है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसमें कंफ्यूज किया जाता है। तो जब आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करोगे तो आपको इस बात का आइडिया लगेगा और आपको पैटर्न ऑफ द ओलंपियाड भी समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट रिवाइज एंड रीस्टार्ट। इसमें आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिए। उस जो भी आपने टॉपिक कवर किया, जो भी आपने टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर किए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आप क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाए। मैं अपने चैनल पे भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, ऐसे बहुत से वीडियो अपलोड करूँगी जो कि MCQ फॉर्मेट में होंगे, और साथ ही साथ आपके एग्जाम पैटर्न के फॉर्मेट में होंगे। तो आप चाहिए तो उस पर देख सकते हैं, या आपको और भी जहाँ से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए उनको आप सॉल्व कीजिए। सो MCQ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, एंड देन उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उनको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप चेक कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि कौन सा पार्ट, कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जो आपको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और उस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कीजिए, वापस से रीस्टार्ट कीजिए, वापस से उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो, आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका डोंट निग्लेक्ट द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, यानी जो रीजनिंग पार्ट है वो मैं आपको इस चैनल पे कवर करवाऊंगी, तो उसकी आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी इंक्रीज होगी, तो इससे आप अपने स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये आपको आपकी जो साइंस का सिलेबस है उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस होती है, ये जो रीजनिंग होती है, ये आपके साथ क्या करती है, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करने का काम करती है। और साथ ही साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से
से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि इसका नाम साइंस ओलंपियाड है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो हमारा ओलंपियाड है उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ पे आप लैग बिहाइंड ना कर जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, मैंने बताया आपको कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे जो कि बहुत स्मार्ट होंगे, तो उनके पास ये रीजनिंग की वजह से आप पीछे ना रह जाइए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रीजनिंग पोर्शन को भी बहुत ही अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज़ हो और साथ ही साथ आप इस ओलंपियाड में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। मैं इसकी रीजनिंग की भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाऊँगी। नेक्स्ट है आपका लर्न टाइम मैनेजमेंट। अब इतना सब करने के बाद सब कुछ आपका वेन में चला जाएगा अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, यानी आप 60 मिनट में अगर 50 क्वेश्चंस नहीं कर पाए तो सब कुछ आपका, इतना पढ़ना, आपको सारे कंसेप्ट आते हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं था, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, तो आप वो सारे क्वेश्चंस से गो थ्रू ही नहीं हो पाए, आपने वो सारे क्वेश्चंस देखे ही नहीं और इस वजह से आपके सारे क्वेश्चंस छूट गए। और जिस बच्चे ने, भले ही उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, भले ही उसे इतना नहीं आता था, लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वो सारे क्वेश्चंस को देख पाया, वो सारे क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड कर पाया और इस वजह से उसने आपसे अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करना, और इसके पीछे, इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो, इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कम टाइम में MCQ सॉल्व कर सकते हैं उतनी आप MCQ सॉल्व कीजिए। इसके लिए भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी आपको टाइमर चलता हुआ वीडियो, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन टाइमर चलेगा और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको आंसर देना होगा। इस टाइप के मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी, सो आपका, जिससे कि ये प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में आप जो है हड़बड़ाए नहीं, आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छे से वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, सो ये सारा मेरी तरफ से था, ये स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से थी कि मुझे लगता है ये सिलेबस और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको इस पर वर्क करना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट इस पर काम करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगी, चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी और कोशिश करूँगी जितना भी आपका सिलेबस है अक्टूबर नवंबर से पहले तक मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप प्रिपेयर करते रहिए। हर संडे मैं आपसे SOF साइंस सीरीज़ के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।